Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and today in 5 minutes we are going to cover a very important news. और न्यूज़ क्या है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एनपीसीआई के जो आईटी रिसोर्सेज हैं उसको एज अ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब है क्या, देखिए आईसीआईसीआई और एचडीएफसी आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं इंडिया में, इनको वो भी स्टेटस मिला हुआ है टू बिग टू फेल, आपको पता है। और वहीं एनपीसीआई जो है दैट इज़ नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में नोडल एजेंसी है टू ओवरसी ऑल दी डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो ये इनके जो आईटी रिसोर्सेज हैं इसको एज अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसके वजह से इसको इनको क्यों दिया गया है तो चलिए हम लोग देखते हैं और इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले देखते हैं अगर किसी को सीआईआई का स्टेटस मिलता है तो अब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जो है, अगर हैकर या फिर कोई भी एक पर्सन है जो कि इलीगली ट्रांसग्रेस करना चाहता है इन सब सिस्टम्स में, जैसे कि आपका उसमें सिक्योर एक्सेस करना चाहे या अटेम्प्ट टू करे वो, ठीक है, और ये सारे तो प्रोटेक्ट सिस्टम इन कॉन्ट्रावेंशन टू प्रोविजन, तो उनको जो है पनिशमेंट मिल सकता है अप टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म ऑफ दैट में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल तक का उनको जेल मिल सकता है और इसके अलावा उन पर फाइन भी इम्पोज हो सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन दिया गया है। ये जो आपके जो हमने देखा कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं ये सब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको उनमें अब कोई ब्रीच करेगा तो उसको जो है लीगली सू किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये किसके अंदर आता है, तो ऑब्वियसली कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग मेती भी बोलते हैं। और इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था जून 16 को, जिसके अंदर उन्होंने आईटी रिसोर्सेज का जो है ये हमने जो देखा ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको अंडर सेक्शन 70 ऑफ आईटी एक्ट जो है 2000 डिक्लेयर कर दिया एज अ सीआईआई। अब सीआईआई के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्ट में क्या दिया हुआ है, आईटी एक्ट में क्या दिया हुआ है कि दोज कंप्यूटर रिसोर्सेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ विच शैल हैव डेबिलिटेटिंग इंपैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी। मतलब वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स जिसके अगर वो फंक्शन ना करें तो जो है नेशनल सिक्योरिटी इशू हो सकता है और इकोनॉमी में मतलब बहुत डेविस्टेटिंग इफेक्ट्स हो सकता है, पब्लिक हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये सब चीज़ों में अब देखिए किस किस सेक्टर में हो सकते हैं सीआईआई। पावर एनर्जी आप जानते हैं, ट्रांसमिशन सेक्टर अगर बैठ जाए, ठीक है, अगर ट्रांसमिशन आपके इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन रुक जाए तो पूरा कंट्री ब्लैकआउट हो सकता है और आप बहुत ही वल्नरेबल बना सकते हैं कंट्री को। वहीं अगर आप देखें बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंसेज, सेम वही काम है, पूरा इकॉनमी इस पर हमारा बेस्ड है। टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट के जो कुछ क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनका, उसका स्ट्रैटेजिक एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन जो कुछ गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर मिलके कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हुए हैं सिक्योरिटी डिफेंस रिलेटेड, उसके भी जो है इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सीआईआई के अंदर कैटेगराइज किया जा सकता है। अब देखिए क्या है, ये कौन करता है, अब की आईटी एक्ट के अंदर किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला हुआ है, तो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जिसको NCIIPC बोलते हैं। ये जो है बेसिकली नेशनल नोडल एजेंसी है इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। मतलब इसी को ये भार दिया गया है कि जितने भी सीआईआई जिसको भी टर्म किया जाता है आपको इसका प्रोटेक्शन करना है। और इसको जो है किसके अंदर क्रिएट किया गया, इट वाज क्रिएटेड अंडर सेक्शन 70A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अमेंडेड इन 2008। और इसको कब बनाया गया था, थ्रू अ गैजेट नोटिफिकेशन ऑन 16 जन 2014। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट से आपके लिए, और किस एक्ट के अंदर बना है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, दिस इज यूनिट ऑफ एनटीआरओ। ठीक है, इसको बोला जाता है कि यूनिट ऑफ एनटीआरओ, तो एनटीआरओ के बारे में जान लेते हैं। देखिए एनटीआरओ क्या है, इट इज द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इज बेसिकली क्या है, तो होता है कि ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि आपके बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया में जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम करें, उनको टेक्निकल जो भी टेक्निकलिटीज़ होता है आपके सिक्योरिटी पर, मतलब सिक्योरिटी इंश्योर करने में, ठीक है, वो सब चीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है ये ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इवन जो कारगिल के समय जो पाया गया था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का कमी है, तो उसके बाद इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत महत्व दिया जाता है हमारे कंट्री में कि अगर किसी भी तरह से कुछ इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीच होता है, ठीक है, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही क्रूशियल हो जाते हैं। अब ये किसके अंदर काम करते हैं, ये करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंदर, और किस ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और इट वॉज सेटअप इन 2004। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे ही हम लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए 5 मिनट्स में कवर करते रहेंगे। तब तक थैंक यू।